हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। मेरा यूट्यूब चैनल जो है बेसिक मैथ टीच के नाम से है और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से जो है मेरा जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। इस प्यार को बनाए रखने के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। ओके, आप लोगों का और मेरे स्टूडेंट की बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट कराने में। बहुत जल्द ही मेरा जो है 1000 कंप्लीट होने वाला है आप लोगों की दुआ से और आशीर्वाद से। चलिए, अब यहाँ पे जो है हमारा एक चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन का और बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये मेंसुरेशन यानी ज्यामिति। इसको ज्यामिति कहते हैं दोस्तों, ज्यामिति। तो मेंसुरेशन वाला चैप्टर जो है मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है हम लोग आज जो है सिर्फ एक ट्रायंगल का, जिसको आप कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसका जो है हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये देख पा रहे हैं कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कबीर बेटा सो जाइए प्लीज। तो ये हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है यानी समबाहु त्रिभुज जिसे आप कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ये होता है दोस्तों कि इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में सेम होती हैं, बराबर होती हैं। और कह सकते हैं कि तीनों कोण भी जब तीनों भुजाएं सेम है तो ऑलरेडी हमारा तीनों कोण भी जो इस त्रिभुज के क्या होंगे? एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल जो है डिग्री में होंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म है। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका, और इसमें क्या है कि साइड गिवन है। सपोज दैट कि साइड हमारा ये है ए हमने मान लिया है। इसका साइड जो है अगर एक का ए होगा ए सेंटीमीटर तो सबका ए सेंटीमीटर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। सेंटीमीटर में हो या मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट तो कोई भी हो, ठीक है। तो ये कुछ भी हो तो हम अगर ये तीनों भुजाएं सेम है तो अब अगर एक ए होगा, एक ए यूनिट होगा तो तीनों ए यूनिट होगा। तो अब इसका जो एरिया फाइंड आउट किया जाता है दोस्तों, यानी एरिया मीन्स क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको क्या कहते हैं आप? है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु। ओके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे। तो अब यहां पे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, फार्मूला वो होता है दोस्तों अंडर रूट, ये जो है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 3/4a²। ये फार्मूला होता है, सभी लोगों को पता है। तो इसी फार्मूले को जो है आज हम लोग जो है डेराइव करेंगे और साथ साथ जो है हम लोग जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो हम आज जो है क्या करने वाले हैं? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे कि ये कैसे होता है इतना, ठीक है। और ये हमारा जो है एक ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो चलिए, तो अब जब तीनों भुजाएं आपको सेम सेम दिख रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यूज करने वाले हैं दोस्तों, क्या यूज करेंगे? हीरोज फार्मूला, यूजिंग हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या कहता है कि तीनों जो साइड है उसका सम अप कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। तो सबसे पहले हमको एस फाइंड आउट करना होगा, एस इक्वल टू। अब यहाँ पे तीनों साइड क्या है? आपने ए ही लिखा है, यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इस तरह से a प्लस a अपॉन 2 कर देंगे। इस तरह से ये आ जाएगा 3a अपॉन
2, ये आ गया। ये क्या आ गया? एस आ गया हमारा। एस हमको फाइंड आउट करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि हीरोन फार्मूला में ये हमको इसी तरह फाइंड आउट करना होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलिए आ जाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फार्मूला है, हीरोन फार्मूला, वो दोस्तों क्या है कि एक काम और कर लेते हैं यहीं पे। चलिए, अब इस तरह से हमारा जो है एस की वैल्यू आ गई है। अब इस एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे कि यहां पे एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो तीनों आपका सेम है, तो इसको हम लोग जो है, चलिए यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं पहले, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां पे जो है एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस ए, देख रहे हैं ना। तो ये बारी बारी तीनों भुजाओं का हमने जो है एस से माइनस करना है, बारी बारी से तीनों भुजाओं को हमने माइनस कर दिया है, देख रहे हैं ना। एस माइनस ए, अगर इसको 1 कर लीजिए तो सब इसको 1, इसको 2 और इसको 3 लिख लीजिए, ये भी कर सकते हैं A1 2 और 3, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। चलिए अब यहां पे एस की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो ये होता है 3a/2 हो जाता है। अब यहां पे क्या होगा, तो आप कहेंगे 3a/2 अब माइनस ए की वैल्यू क्या है? यही है। फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, देख रहे हैं ना। A1 A2 A3 ये तीनों भुजाएं आपको दिया हुआ है, हमने ए मान लिया है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3a/2, और इसको देखिए 2 का इसमें कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 2 का जब ए से करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/2 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। इसकी वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें a में, तो ये 2a हो गया। और 2a को क्या करेंगे, 3a से 2a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1a आएगा, तो हमने 1a लिख दिया। चलिए उसी तरह से यहां भी सेम वैल्यू आएगी, जस्ट इसी तरह से यहां भी वैल्यू सेम आएगी। आपने देख लिया, हो गया। तो अब सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3a, देख रहे हैं कितना है, तो आप कहेंगे a⁴ है, और 2 कितना हो जा रहा है, तो आपका 16 हो जा रहा है, देख लीजिए। तो इस तरह से अब क्या करेंगे कि यहां पे अब दोनों को क्या करना होगा कि आपको निकालना होगा वर्गमूल दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, ये 3 पे अगर रूट स्क्वायर रूट अगर 3 है तो इसकी वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा, और इसका अगर है तो क्या हो जाएगा? a⁴ लेकिन अगर a⁴ है, अगर इतना है, तो क्या करेंगे कि a⁴ तो लिखेंगे इंटू 1/2, यानी जो ये स्क्वायर रूट करते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है, जिसको वर्गमूल कहा जाता है, इसको स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 1/2। तो इसी का कर देंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी अब ये आपका हट गया। तो लेकिन बट 3 जो है किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पे हाफ रहेगा, और ये जो है यही स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि 3 जो है रह जाएगा अंडर रूट में ही, और ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहा ना ए स्क्वायर कैसे हुआ है, हमने 2 को 4 से कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करके, तो ये हो गया a⁴ तो
तो a⁴ हमने लिख दिया। अब 16 किसका है, 16 किसका जो है वर्ग है, तो आप कहेंगे 4 का है, 4 4 16। तो इस तरह से देखिए हमारा वैल्यू आ गया कि नहीं, ये यहां देखिए आ गया ना। तो हमको हीरोइन फार्मूला जो है यूज करना होगा, यूज करते हुए यानी प्रयोग करते हुए हमको निकालना होगा कि एक किसका हमको करना है। ये हमने किसका निकाला है, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है हमने फार्मूला जो है डिराइव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको जब सॉल्व करना होगा दोस्तों, तो अभी हम इसको जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड होगा, जो बेहतरीन क्वेश्चन होगा और कभी भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। और ये फार्मूला जो है दोस्तों याद रहे कि ये फार्मूला जब भी हम यूज करेंगे तो हम इसी ट्राइंगल के लिए यूज कर सकते हैं। कौन सा त्रिभुज है ये, तो ये कहेंगे आप कि समबाहु त्रिभुज है। ये भूलना नहीं है कि समबाहु त्रिभुज जब आ जाए तो हमको यही फार्मूला यूज करना होगा, हर हाल में यूज करना होगा। और कब करना होगा, जब एक भुजा समबाहु त्रिभुज का अगर एक भुजा दिया हो तो क्या होगा कि हमको यही फार्मूला यूज करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर परिमाप जब पूछा जाए, परिमाप जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, तो परिमाप तो आप क्या करेंगे, इसको 3a कर दीजिए, बस 3a। तो अगर a की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है यानी 12 सेंटीमीटर एक भुजा है तो सभी 12 होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से परिमाप आप निकाल सकते हैं। तो परिमाप तो कोई वो नहीं है, परिमाप तो सारी साइड को सम अप कर दीजिए, जो है वो आपका पेरीमीटर या परिमाप आ जाता है। तो ये हमारा जो है हीरोइन फार्मूला देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अगर यहाँ इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज जरूर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पे हमने जो है मेंशन किया है 1 2 3, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं को हमने ए ही माना है। क्यों माना है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, इसीलिए हमने इस तरह से कर लिया है। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका जो है एप्लीकेशन हम करेंगे, अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और देखते हैं कि उसका भी आंसर कितना आ रहा है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का एक लेवल होता है दोस्तों, और 6 7 8 स्टैंडर्ड के या कॉम्पिटिटिव लेवल हो, कॉम्पिटिशन के हिसाब जो हैं, जो होते हैं यूपी टेट, सी टेट, बहुत से हैं, चाहे यूपीपीएस है या रेलवे है या बैंकिंग, उस लेवल का तो क्वेश्चन होता ही है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन ड्राइव करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की, देखिए एक क्वेश्चन कैसे बन रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, देख पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है यहां पे लिखा जा चुका है। एक क्वेश्चन लिखा जा चुका है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम साफ साफ है। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो एक हमारा यहां देखिए ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है, ए बी और सी, ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। यानी एक अगर 12 सेंटीमीटर है तो सभी 12 सेंटीमीटर होगा, तीनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर होने वाली हैं। हो गया ना। अब आइए, अब क्या करना है, ये हमने बना दिया, डायग्राम में बना दिया समबाहु, या गलत ना हो, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि वन साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं। तो अब एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड स्क्वायर है। साइड जो साइड है वही ए हमने लिखा है, यानी साइड स्क्वायर है दोस्तों। तो ये लिखेंगे आप √3/4 इंटू 12 इंटू 12 यानी 12 स्क्वायर। इसको कहेंगे आप कि 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इस तरह से। अब ये √3 रहेगा, 4 इंटू 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144। अब इसको देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, 4 से हो रहा है, 4 3 जा एंड 4 6 जा, यानी 4 6 के 24 हो गया। कितना आ गया? 36। तो ये आपका जो है आंसर 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 √3, अंडर मीन्स स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं या अंडर रूट भी दोस्तों बोलते हैं, और क्यूब होता तो क्यूब रूट होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट कहेंगे। तो 36 √3, यहाँ पे दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या चाहिए तो SQ लिख दीजिए, SQ मीटर, ठीक है। तो दो तरीका आपका हो सकता है। तो इस तरह से हमारा देखिए ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एडिटिंग करना भी पड़ता है, बहुत सारे टेक्निकल चीज को फॉलो करना पड़ता है, और वीडियो तो कभी कभी दोस्तों खराब भी हो जाते हैं, और कभी कभी माइक भी खराब हो जाता है, कभी कभी लाइट भी चली जाती है, तो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होता है। और 5-6 घंटे के बाद जो है एक वीडियो जो है मैं आधे घंटे का 20 मिनट का बनाता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को जरूर कम से कम व्यू तो जरूर कर दिया करिए, लाइक जरूर करिए करिए दोस्तों, ओके। इसी के साथ मैं बस इतना ही, और फिर मिलेगा नेक्स्ट डे में, और नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं उन सभी स्टूडेंट को मुबारकबाद देता हूं जो वो आगे अपने नए क्लास में जो है वो एंट्री कर चुके हैं, और कल से जो है वो पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बल्कि नए साल में मैं कहूँगा नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच, ओके। इसी के साथ मैं जो है आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, ओके दोस्तों, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। मैं एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं, और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल दिया गया है इसका आपको बताना है एरिया, यानी क्षेत्रफल बताना है। और क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज देख पा रहे हैं कि त्रिभुज कैसा है। ये त्रिभुज जो है आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला है दोस्तों उसका हम पहले फार्मूला लिखते हैं, यानी क्षेत्रफल ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। साफ साफ दिख रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल का जो फार्मूला है दोस्तों वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर क्या है दोस्तों? ये साइड स्क्वायर कर देंगे बस, यानी ये जो है वो साइड है, तो क्यूब रूट √3/4 इंटू 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 इंटू 6, 6 जा 36, ये हो गया। और 4 से 36 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 9 √3। अब यहां पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इसी तरह से आपको इस ट्राइंगल का बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, बट आप सॉल्व करेंगे तो जरूर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।